ध्यान दो। क्या मनुष्य बहुत समय से प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है? क्या पहले आ गया? क्या पहले आ गया? इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, यही ना? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा? कौन सा टेंस चल रहा है? जिस टेंस में होगा उसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हाँ, यस, क्योंकि यहाँ समय भी दिया है। बहुत समय से, समय के साथ कंटिन्यूअस हो तो क्या होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? पहले हैज या हैव। पूरा क्या लगता है? हैज बीन या हैव बीन। लेकिन जब क्वेश्चन वाली बात होती है तो हैज या हैव पहले होता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा। तो हैव मेन बीन, प्रयास करना यानी ट्राइंग, प्रयास कर रहा है। क्या? जानने की, ना नेनी की ध्वनि निकल रही है तो इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, यानी ट्राइंग टू नो। हैव मेन बीन ट्राइंग टू नो, क्या जानने की? प्रकृति के रहस्यों को। टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नेचर यानी प्रकृति के, सीक्रेट्स यानी रहस्यों को। ठीक है? हैव मेन बीन ट्राइंग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब क्या बचा? बहुत समय से। बहुत समय से यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर अनिश्चित समय के लिए, फॉर, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया ये? दूसरा देखिए, अजय की बहन ठीक होने के बाद से क्या अपना काम स्वयं कर रही है? देखो यहाँ क्या बीच में जरूर आया है, लेकिन ये क्या हेल्पिंग वर्ब वाला ही क्या है, क्योंकि क्या अजय की बहन अपना काम स्वयं कर रही है। भाई देखो, जैसे क्या पहले सेंटेंस में पहले लगता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब क्या बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है, ये पता है ना? लेकिन यहाँ बीच में है, लेकिन इसका अर्थ पहले वाला ही है, ये भी देखना है। ये बीच में लिख दिया गया तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं हो जाएगी। इसका सेंस देखो तो उसका मतलब क्या है कि क्या अजय की बहन ठीक होने के बाद से अपना काम स्वयं कर रही है, इसका मतलब यही है। वो बीच में रख के आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक ना? तो सेंस मिल गया कि ये क्या पहले है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा? हैज। हैज क्यों होगा? क्योंकि कौन सब्जेक्ट है इसमें? कौन? अजय की बहन। अजय की बहन कोई एक की ही बात हो रही है, इसलिए हैज का प्रयोग। तो हैज, अजयज, एपॉस्ट्रोफी एस डालेंगे, अजय की सिस्टर। क्यों नहीं हो सकता ये बताओ? नहीं हो सकता क्योंकि बताया था मैं कि जब सजीव के साथ ये संबंध होता है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगता है, और निर्जीव के साथ होता है तब ऑफ लगता है। जैसे कमरे का दरवाजा, तो द डोर ऑफ द रूम, लेकिन अजय की बहन तो दोनों सजीव हैं तो एपॉस्ट्रोफी एस, अजयज सिस्टर। ये तो अब किसके साथ संबंध हो रहा है? यदि यहाँ जैसे अजय है, अजय सजीव है तब तो यस लगा दिया, यदि यहाँ निर्जीव रहेगा तब कैसे लगाएंगे? हैज अजयज सिस्टर, उसके बाद क्या लेना है? बिन। हैज अजयज सिस्टर बिन, काम करना, अपना काम करना। अच्छा, यहाँ करना भी है और अपना भी है, इसका मतलब काम को अलग लिखना होगा और करना अलग लिखना होगा, यानी बिन डूइंग। यहाँ वर्किंग नहीं लिख सकते। अब ये भी बात पूछो, क्योंकि डू यानी करना और वर्क माने भी होता है काम करना, लेकिन अब वर्क के साथ अपना आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये वर्ब नहीं है,
अब ये नाउन हो गया, इसलिए वर्क के साथ ही हर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब अलग से करना लिखना पड़ेगा, जबकि वर्क माने काम करना होता है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ गई कि अपना के साथ काम है, इसका मतलब वर्क माने काम भी होता है, वर्क माने काम करना भी होता है। तो यहाँ ही हर वर्क और करने के लिए डूइंग अलग से मेन वर्ब ये है, यानी हैज अजय's सिस्टर बीन डूइंग हर वर्क, और अपना काम स्वयं के लिए क्या लगाते हैं, हर सेल्फ। सेल्फ बनाने के लिए पूरा चार्ट बनवाए थे, देखना है उसको तब समझोगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सेल्फ लगाने से स्वयं की अंग्रेजी बनती है। सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर, सिस्टर यानी सी, तो सी के साथ सेल्फ लगता है तो क्या बन जाता है, वो हर सेल्फ बन जाता है, यानी सी के पॉसेसिव के साथ सेल्फ जुड़ता है। ये बात क्लियर रहेगी तो हर सेल्फ हो गया आपने की स्वयं की अंग्रेजी। तो हैज अजय's सिस्टर बीन डूइंग हर वर्क हर सेल्फ, कब से, अब देखो ठीक होने के बाद से, समय की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। फॉर आफ्टर बीइंग वेल, आफ्टर बीइंग वेल, बीइंग माने होने के, और वेल यानी ठीक, ठीक होने के बाद से। क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, तुम सन 1980 से इस गंदे नगर में कैसे रह रहे हो। कैसे, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हाउ, हैव ना, हैव यू बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो लिविंग इस गंदे नगर में, इन दिस डर्टी सिटी। कब से, सन 1980 से, तो निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस 1980, ठीक है। क्या यह लंगड़ा भिखारी सुबह से द्वार द्वार भीख नहीं मांग रहा है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यह लंगड़ा भिखारी, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज दिस लेम यानी लंगड़ा, लेम बेगर बीन, अच्छा नॉट भी है, नॉट बीन, बेग माने भीख मांगना होता है, तो बेगिंग, बेगिंग द्वार द्वार का हो जाएगा डोर टू डोर, डोर टू डोर, सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। हो गया। नेक्स्ट, वे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों आ गया ना, तो पहले आएगा वाई, वे के लिए दे है, इसका मतलब हैव लगेगा, वाई हैव दे, नहीं के लिए नॉट, व्यवहार करना यानी, अच्छा वाई हैव दे नॉट बीन, ठीक है, डूइंग, यस डूइंग अच्छा व्यवहार, वाई हैव दे नॉट बीइंग डूइंग बिहेवियर वेल, नहीं बिहेवियर वेल, BEH बिहेवियर HAVIOUR, why have they not been doing behavior well, तुम्हारे साथ with you,
हाँ, बिहेविंग वेल, हाँ ये हो सकता था। वाई हैव दे नॉट बीन डूइंग बिहेवियर वेल। अरे भाई गुड बिहेवियर मतलब हो गया कि अच्छा व्यवहार का मतलब, अभी समझो व्यवहार करना अच्छा, और एक अच्छा व्यवहार, तो गुड जब लगा दोगे बिहेवियर के पहले तो ये क्या हो गया, ये बिहेवियर के लिए आया, और जो कार्य किया जा रहा है वो वेल, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ लिख दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ एडवर्ब के रूप में है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये बात सही है कि डूइंग और बिहेवियर को हटा करके यदि यहाँ बिहेविंग लगा दें, वाई हैव दे नॉट बीन बिहेविंग वेल विथ यू, ये भी चलेगा। उसे डूइंग बिहेवियर वेल विथ यू भी सही है, ठीक है। कुछ दिनों से तो क्या हो जाएगा, फॉर सम डेज, हो गया। नेक्स्ट, बच्चा दूध न मिलने के कारण 7 बजे से रो रहा था। कौन? बच्चा। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैड ना, हाँ तो हैड बीन, द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग, रो रहा है ना, वीपिंग सिंस 7 o'clock, 7 बजे से ना, सिंस 7 o'clock। अब यहाँ है दूध न मिलने के कारण, ठीक है, सिंस 7 o'clock फॉर, अच्छा ड्यू कारण है ना, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, बिकॉज ऑफ लिखिए, के कारण की अंग्रेजी क्या होती है, बिकॉज ऑफ नॉट, नहीं भी है ना, बिकॉज ऑफ नॉट, हाँ ऑन अकाउंट ऑफ भी माने यही होता है, जो बिकॉज ऑफ है वही ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, इन सब का मतलब क्या होता है, के कारण। तो बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग मिल्क, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग मिल्क। The child had been weeping since 7 o'clock because of not getting milk, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या राज्यपाल महोदय पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली पर अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राज्यपाल महोदय, तो ये क्या हो जाएगा, हैड द गवर्नर, हैड द गवर्नर, प्रकट करना, एक्सप्रेसिंग, हाँ यस यस, बीन छूट गया, हैड द गवर्नर बीन एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस, unhappiness, had the governor been expressing unhappiness at the activity of police, activity of police पिछले कुछ दिनों से, for last few days, for last few days,